ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 9 देखेंगे। ओके, और आप में से कोई स्टूडेंट अगर बिल्कुल न्यू ज्वाइन किए हैं तो उनको बिल्कुल घबराने की बात नहीं। उनको आज मैं पीडीएफ वगैरह सब भेज दूंगा, और किसी से मैं पीडीएफ ग्रुप में मांगा भी था, सब लोग दे भी दिए हैं। एक्चुअली मेरा फ़ोन का मेमोरी कम है तो डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सिंसियर रहिएगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में पॉइंट टू बी नोटेड, मैं एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, याद है? यही डायग्राम था ना। और यहाँ पे जो मैं एंगल मेजर किया था, ये एंगल मैं लिया हूँ दिस एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहाँ से? और मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। किधर मूव किए हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अप टू व्हाट? अप टू माय गिवन वेक्टर। अप टू व्हाट? गिवन वेक्टर। तो यहां से प्रूफ करने के बाद यहां तक तो हम लोग आ चुके थे, हाँ या ना? अब आज के बाद स्टूडेंट इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। आज के बाद इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे आई, जे और के रहेगा, क्या रहेगा? आई, जे और के रहेगा, तो हम लोग वहां पे बोलेंगे कि दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। क्या लिखेंगे? इफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ आई, जे, के फॉर्मेट में, तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन सिस्टम। एक लाइन मेरे तरफ से ए लिख लीजिएगा। सेकंड, ये आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए कि अगर वेक्टर आई, जे और के, अभी के नहीं है, सिर्फ आई और जे है, तो अगर पूरे वेक्टर में इस फॉर्मेट में रहेगा तो आपसे पूछेंगे कि आई का कोफिशिएंट क्या है? प्लस आई का कोफिशिएंट। किसका? कोफिशिएंट ऑफ, थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं प्लस आई पे, क्योंकि प्लस आई माइनस आई भी हो सकता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ प्लस आई, क्या बोलना है? कोफिशिएंट ऑफ प्लस आई को आज के बाद बोलिएगा एक्स कंपोनेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर। क्या बोलना है? कोफिशिएंट ऑफ प्लस आई इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर। इन सिमिलर फैशन, कोफिशिएंट ऑफ प्लस जे is called bicomponent of given vector. Okay, coefficient of plus j is called what? Bicomponent of given vector. तो क्या नॉट माइनस ए और माइनस जे पूरे फिजिक्स जैसे ही बोल देते हैं ना, इसका मतलब है कि पूरा फिजिक्स। अब 2 साल में कहीं भी मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा कि नहीं कोफिशिएंट ऑफ माइनस आई को एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। एक बार अगर बोल दिए मतलब बोलकर फंस गए, मतलब इसी पे मुझे स्टिक रहना है। तो आज कोफिशिएंट ऑफ आई प्लस आई इज कॉल्ड व्हाट? एक्स कंपोनेंट, करेक्ट। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ प्लस के इज कॉल्ड जेड कंपोनेंट। ओके, यहां पे के नहीं है, बट अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे? जेड कंपोनेंट। अब देखिए, तो ये बताइए कि आई का, प्लस आई का कोफिशिएंट यहां पे क्या था? देखिए तो ए कॉस थीटा। दैट्स वाई यहां पे क्या लगाए? ए एक्स। क्या लगाए हैं? ए एक्स। तो आज के बाद
अगर ऐसे लिखा रहेगा स्टूडेंट ए एक्स, इसका मतलब जो ये सफिक्स रहेगा ना, तो इस सफिक्स का इंडिकेशन होता है कि एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर। क्या मतलब, कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर। यस, वैसे ही कहीं पे अगर ए वाई लिखेंगे तब क्या बोलिएगा? बाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, राइट। और अगर एजेड रहेगा, एजेड नहीं है बट अगर एजेड लिखा रहता तो इसका मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ ए। सिमिलरली अब देखिए, कार्टेशियन सिस्टम में तो तीन ही एक्सिस रहेगा, एक्स वाई जेड, हाँ या ना। बट इज इट कंपल्सरी कि तीन ही कंपोनेंट किसी वेक्टर का होगा? तो अगर सपोज कीजिए कि मैंने कहीं पे ऐसे लिख दिया, तो सफिक्स क्या लगाया? ई। इज एनी डायरेक्शन जस्ट लाइक एक्स वाई जेड, हाँ या ना। तब इसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इन द डायरेक्शन ऑफ ई, इन द डायरेक्शन ऑफ ई, करेक्ट। जैसे एक्स का मतलब बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स कंपोनेंट, ए वाई का मतलब वाई कंपोनेंट, एजेड का मतलब जेड कंपोनेंट। वैसे ही ए का मतलब क्या? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन विच डायरेक्शन? इन डायरेक्शन ई, जिसका एक नाम दे दिए, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड, करेक्ट। चलिए, तो ये चीज तो हम लोग समझ गए कि सफिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कंपोनेंट किस वेक्टर का? वेक्टर, गिवन वेक्टर का। चलिए, और ये तीन चीज याद रहेगा आज के बाद कार्टेशियन सिस्टम में। किसका कोफिशिएंट को एक्स कंपोनेंट? प्लस आई के। वैसे ही प्लस जे कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? बाई कंपोनेंट कोफिशिएंट को। वैसे ही प्लस के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे? जेड कंपोनेंट बोलेंगे, ओके। अब यहां देखिए स्टूडेंट, तो क्या हम लोग यहां पे x इक्वल टू ए कॉस थीटा लिख सकते थे? जो अभी मैंने 3 लाइन लिखा है उसके अकॉर्डिंग, हाँ या ना। और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। और ये आपका एक बहुत स्टैंडर्ड एक फार्मूला बनने जा रहा है। उसके बाद अभी तो बोले कि प्लस आई के कोफिशिएंट को क्या बोलना है? एक्स कंपोनेंट क्या बोलना है? क्या बोले? एक कॉस, मतलब एक कॉस क्यों? तो कॉस थीटा ही तो पिछले क्लास के डेरिवेशन में आया था। पिछला क्लास का जो डेरिवेशन था उसमें क्या आया था? यहां तक आने के बाद देखिए तो ये पिछला क्लास का, यहाँ से जो पिछला क्लास था ना, उस पिछला क्लास को मैं यहाँ पे ही छोड़ा था। फिर फर्स्ट पिछले क्लास का लास्ट पेज देखिएगा, वहाँ से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओके। लास्ट पेज से ही मैं कंटिन्यूएशन ले रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो यही डायग्राम भी रहा होगा अगर आप लोग सही से देख रहे होंगे तो, हाँ या ना। यस, तो आप समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉस क्यों था, ओके। तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू व्हाट? ए साइन थीटा। इसका मतलब है कि कार्टेशियन, अभी इसमें बहुत सारा बात बोलना है क्योंकि एक बहुत बड़ा फार्मूला, बहुत 2 साल तक ये बहुत जगह आने वाला है, इसलिए इस फार्मूला पे मैं प्रॉपर रुकूंगा और इस फार्मूला को पहले समझूंगा। तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। एक इसका मतलब है कि कार्टेशियन सिस्टम में, और ये जो फार्मूला है, पहला बात। दूसरा बात है ये जो फार्मूला है ऐसे 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए मैं दिया हूं। किसके लिए? ये मेरा वेक्टर किसी स्पेस में था या प्लेन में था? एक्स वाई प्लेन में सिर्फ था। एक्स वाई प्लेन में था, स्पेस में नहीं था। क्या था? ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। वैसा वेक्टर जो प्लेन में है, किसी गिवन प्लेन में, उसको 3 डायमेंशनल वेक्टर बोलेंगे या 2 डायमेंशनल वेक्टर बोलेंगे? 2 डायमेंशनल वेक्टर, क्योंकि 3 डायमेंशन में रहता
तब तो AZ भी तो आता, हाँ या ना। यहाँ तो सिर्फ AX है और AY है, AZ नहीं है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे इस वेक्टर का 2 डायमेंशन में मेरा था, XY प्लेन में था। तो उसके लिए AX इक्वल टू A cos थीटा और AY इक्वल टू A sin थीटा। इसके लिए मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए मैंने 3 लाइन लिखा कि देखिए आज के बाद मेरा एक बात मेरा मान लीजिए कि प्लस I के कोफिशिएंट को AX बोलेंगे और प्लस J के कोफिशिएंट को AY बोलेंगे, ऐसा ही माना गया है, ओके, कन्वेंशनली। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला बना। अब नेक्स्ट अगर सेकेंड और थर्ड को स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, हाँ या ना। अरे A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहां सेकेंड को मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग सेकेंड एंड थर्ड, स्क्वायरिंग सेकेंड एंड थर्ड एंड एडिंग। सेकेंड और थर्ड को, इस इक्वेशन को सेकेंड को थर्ड को स्क्वायर किया और आपस में ऐड किया तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉमन क्या लीजिएगा, A स्क्वायर, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1। तो A स्क्वायर इक्वल टू क्या, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, हाँ या ना। तो A इक्वल टू क्या हो गया, तो यस, तो आपका रहेगा कि सर यहाँ पे तो प्लस माइनस रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर होगा, क्योंकि आप यही पढ़े हैं AX। वेरी गुड, इसलिए यहाँ पे लिखना है प्लस माइनस, बट इस माइनस को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि ये क्या है, ये जो यहाँ पे था वो क्या था, मैग्नीट्यूड था। क्या था, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड नेवर भी निगेटिव। इसलिए कोई पूछेगा आज के बाद, एक तो क्वाड्रेटिक है स्क्वायर, इसका प्लस माइनस रूट ओवर दिस वन होना चाहिए था, निगेटिव क्यों नहीं लिए, तो क्या बोलना है, क्योंकि ये जो मेरा था वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेवर भी। कोई ऐसे बोलेगा, यहां देखिए कोई बोलेगा V स्क्वायर इक्वल टू 4, तो V इक्वल टू क्या लिखेगा, प्लस माइनस 2। जहां पे V अगर स्पीड मेंशन कर दिए तो कि V इज द स्पीड, तो स्पीड ने कभी निगेटिव होता है, तो निगेटिव को क्या करना है, लेना है या रिजेक्ट कर देना है, वेरी गुड। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं माइनस निगेटिव को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। ओके, यस यस। तो अब एक फार्मूला ये भी मेरा बन गया। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि कार्टेशियन सिस्टम में, पॉइंट टू बी नोटेड, कार्टेशियन सिस्टम में अगर मुझे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अगर पता रहेगा तो क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, तो ये भी मेरा एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट ये है कि अगर थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, थर्ड को अगर सेकंड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, AY बाई AX, हाँ है ना। और AY बाई AX इक्वल टू क्या होगा, A साइन थीटा बाई A कॉस थीटा। तो कितना मिलेगा, tan थीटा। इसका मतलब है कि tan थीटा इक्वल टू AY बाई AX, हाँ या ना। ये भी एक फार्मूला हम लोग को आगे काम में आएगा, कहाँ कहाँ पे कैसे आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ये भी तो एक फार्मूला बना, tan थीटा इक्वल टू AY बाई AX। बट ये बताइए कि ये थीटा नहीं लगता है कि कॉस और साइन वाला ही थीटा यहाँ पे है, ये कुछ नया थीटा आया या यहाँ का ही थीटा है। ये देखिए मैं आपसे मतलब ये बिल्कुल गारंटेड है कि 90% स्टूडेंट ये फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू AY बाई AX होता है, बट नहीं जानते हैं। क्योंकि फार्मूला जानना और उसका एक्चुअल मीनिंग जानना कि ये फार्मूला में थीटा है, लेकिन उनको पता ही नहीं थीटा है कौन सा थीटा है, वो नहीं पता होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं कि x इक्वल टू A कॉस थीटा
और एक फार्मूला जो बना है और a sin थीटा, तो आज के बाद कार्टेशियन सिस्टम में अगर वेक्टर मेरा एक्स वाई प्लेन में है तो इसको मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। x इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। बट एक्स और ए वाई के लिए ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा यूज करने का एक कंडीशन और एक क्राइटेरिया है, एक कंडीशन है और एक क्राइटेरिया है। यहाँ जो इस फार्मूला के लिए ये जो थीटा हम लोग लेंगे, ये थीटा, इसमें देखिए मैं 5 स्टार दे रहा हूँ क्योंकि सारा काम थीटा का ही था रहेगा। तो दिस थीटा, अगर ये फार्मूला से सही रिजल्ट लाना चाहते हैं तो कंडीशन ये है कि देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फार्मूला डेवलप किए हैं वेक्टर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानकर, ये जो फार्मूला मैंने डेवलप किया उसमें प्रूफ किया वेक्टर को किस क्वाड्रेंट में मानकर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट, दिस फार्मूला वैलिड फॉर ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट या दिस इज वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट? दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट, लेकिन ये फार्मूला सारा क्वाड्रेंट में आपके लिए काम करेगा, प्रोवाइडेड बी केयरफुल अबाउट थीटा। प्रोवाइडेड व्हाट? बी केयरफुल अबाउट व्हाट? थीटा। तो यहां इस फार्मूला में जो थीटा लेंगे, थीटा ऑलवेज, इसमें देखिए कितना स्टार दिए हैं, सिर्फ थीटा के बाद थीटा के लिए बोलने के लिए 5 स्टार दे दिए। फार्मूला पे दे रहे हैं 3 स्टार, उस पर दिए 2 स्टार, लेकिन सिर्फ ये बात बोलने के लिए दिए 5 स्टार। इसका मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? तो थीटा इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम, अगर ये फार्मूला का सही रिजल्ट लाना चाहते हैं तो थीटा इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से लेना है? मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज? कहां तक? अप टू योर गिवन वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस फार्मूला से रिजल्ट, इसका मतलब है कि पहला तो मैं बात बोला कि दिस फार्मूला ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट या दिस इज वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट। इसको भी बढ़िया से लिख लीजिएगा इस लाइन को, दिस इज वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स। लेकिन ऑल क्वाड्रेंट में सही रिजल्ट तभी देगा व्हेन थीटा ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर, थीटा ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मूविंग विच वाइज? एंटी क्लॉकवाइज, अप टू व्हाट? गिवन वेक्टर। तो आज का याद रहेगा, पूरे लाइफ के लिए इसको याद कर लीजिए अगर फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ये फार्मूला तभी काम करता है जब थीटा, और ये फार्मूला हर क्वाड्रेंट में काम करेगा और हर क्वाड्रेंट में सही रिजल्ट देगा, लेकिन यू केयरफुल अबाउट थीटा। तो व्हाट इज द केयरफुल अबाउट थीटा? थीटा के लिए केयर क्या करना है कि बस थीटा को कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कैसे मूव करना है? एंटी क्लॉकवाइज। कहां तक जाना है? जिस वेक्टर का आप कंपोनेंट निकाल रहे हैं, करेक्ट? अब देखिए, इसमें हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के मन में इस एक संशय चल रहा होगा कि शायद तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं, शायद सेकेंड क्वाड्रेंट में फार्मूला नहीं बनेगा। तो मेरे माइंड में भी ये चल रहा है। तो एक काम करते हैं कि एक और क्वाड्रेंट में लेकर और सेम फार्मूला डेवलप करके दिखा देंगे आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और उसके बाद फिर ये मत बोलिएगा सर 4 क्वाड्रेंट है, चारों में प्रूफ कीजिए। 2 क्वाड्रेंट से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ बोलिए। हर क्वाड्रेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। हर क्वाड्रेंट के लिए मैं दिखा रहा हूं, यहां देखिए। मैं अभी आज पूरा क्लास सिर्फ इसी फार्मूला पे बात करूंगा, इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, डोंट वरी। चलिए ये बताइए, एक अगर एग्जांपल लेते हैं, यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये वाई और ये है एक्स, और मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है
और ए है A1 वेक्टर। तो A1 का x कंपोनेंट लिखना हो तो क्या लिखिएगा बोलिए तो? A1 का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना, और A1 का बाई कंपोनेंट लिखना हो तो क्या लिखेगा स्टूडेंट? A1 का मैग्नीट्यूड sin 60 डिग्री। अब यहां देखिए, मान लेते हैं कि यहां पे A2 है, एक वेक्टर है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट, और ए एंगल है 30 डिग्री, करेक्ट? कितना डिग्री? यस। अब तब मैं बोलूँगा कि वेक्टर A2 का x कंपोनेंट, और इसी फॉर्मेट में, इस फार्मूला से तब क्या लिखेंगे बताइए तो? A2 का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना लिखे हैं स्टूडेंट? फाइव स्टार दिए हैं, कितना स्टार देखिए तो? क्या बोले थे? दिस पहला लाइन बोले थे, दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट, करेक्ट? दिस फार्मूला वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट या ऑल क्वाड्रेंट? दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स प्रोवाइडेड बी केयरफुल अबाउट थीटा। प्रोवाइडेड व्हाट? बी केयरफुल अबाउट थीटा। तो थीटा के लिए केयर क्या करना था? ये थीटा ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मूविंग। तो बट इज इट कंपलसरी कि आपको ऑलवेज 120 दिखा के देंगे? ऐसे भी तो दे सकते हैं। सारा काम अगर मैं ही कर दिया तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो मैं आपको चकमा देने के लिए, थोड़ा सा आपसे मिस्टेक करवाने के लिए 30 डिग्री यहां पे लिख दिया। तो क्या 30 लिखना है या यहां से शुरू करना है? A2 के लिए कहां से शुरू करना है और कैसे जाना है? क्लॉक या एंटी क्लॉक? तो यहां पे कितना लिखना चाहिए था एंगल? 30 या 120? और इसका बाई कंपोनेंट अब समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि, हाँ बोलिए। ले, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 360 लें या 0 लें, एक ही हो जाएगा ना। चलिए मान लेते हैं कि यहां देखिए, ए है मेरा वेक्टर A3, ठीक है स्टूडेंट, और ए एंगल है 45 डिग्री। कितना डिग्री? तो नाउ योर वेक्टर इन विच क्वाड्रेंट बोलिए तो? थर्ड, यस। और इस A3 का x कंपोनेंट, सौरभ कितना पार्टिसिपेंट है? 31। ओके। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैं ऐड दिया था स्टूडेंट, उसको हो सकता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। JPG फॉर्मेट में ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। आप लोग देखे थे क्या या इग्नोर कर दिए थे? सिर्फ देखे ही, फॉरवर्ड नहीं किए? कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेरा कल्याण हो जाएगा। मतलब ये नहीं बोल रहे हैं, बस बोलिए कि बस गलती से एक आध बार डेमो क्लास करो कैटलिस्ट में, डैम से और बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। और फिर वो आपको कभी लाइफ में ये नहीं बोलेंगे कि हाँ गलत जगह पे ज्वाइन करवा दिए। बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, बहुत सिंसियर वे में। एनीवे, तो इस A3 का x कंपोनेंट के लिए क्या लिखें बोलिए तो? वेरी गुड। A3 कॉस कितना? 225। और A3 का बाई कंपोनेंट के लिए तो अब समझ में आ गया कि किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये फार्मूला काम करेगा, किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये फार्मूला बिल्कुल काम करेगा, लेकिन बी केयरफुल अबाउट व्हाट? बी केयरफुल अबाउट थीटा। अब मान लेते हैं कि ये है मेरा A4 और ए एंगल है 15 डिग्री। तब कुछ स्टूडेंट क्या सोचेंगे
कि सर ये 15 डिग्री है, बहुत बढ़िया रहेगा, शॉर्टकट ले लेते हैं, नहीं क्लॉकवाइज। तो शॉर्टकट लीजिएगा तो फार्मूला भी शॉर्टकट ले लेगा और आंसर हो जाएगा गलत। तो कैसे लेना है? यस, तो क्या कीजिएगा, A4 का x कंपोनेंट इक्वल टू क्या होगा, A4 कॉस हाउ मच, $340, वेरी गुड, 345। और A4 का बाई कंपोनेंट के लिए A4 साइन 3, समझ गए? तो अब तो समझ में आ गया कि इस फार्मूला में x कंपोनेंट बाई कंपोनेंट के लिए थीटा कैसे लेना है ना? ओके। अब स्टूडेंट ये देखिए, x इक्वल टू क्या है, a cos थीटा, करेक्ट? और बताइए कि एक कॉस्ट थीटा में, यहां देखिएगा मेरा सोचने का तरीका, एक कॉस्ट थीटा में दो टर्म, एक टर्म है ए और दूसरा टर्म है कॉस थीटा, करेक्ट? तो इसमें जो दो टर्म है उसमें एक कभी निगेटिव होगा, एक क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, करेक्ट? तो इसका मतलब है कि आज के बाद अगर कोई भी टीचर अगर आपसे पूछते हैं कि x इक्वल टू एक कॉस थीटा में विच टर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइन ऑफ एक्स, कि एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके लिए कौन सा टर्म रिस्पॉन्सिबल है, ए रिस्पॉन्सिबल है या कॉस थीटा? वेरी गुड, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉस थीटा। और यहां पे थीटा कहां से कहां तक जाएगा स्टूडेंट? 0 से 360, ओके। और आप में से एक कौन सा रूल बोलते हैं, ASTC, क्या रूल बोले थे आप लोग, कोई बोल रहे थे? अच्छा, तो अब एक आपको ग्राफ दिखाए थे कॉस का, यहां देखिएगा स्टूडेंट, यहां से आपका लाइफ कितना आसान बना देते हैं। कॉस थीटा का यही ग्राफ था ना, कॉस थीटा वर्सेस थीटा का, और ये था 0 डिग्री, एक कितना डिग्री, 90 डिग्री, एक कितना 180, एक कितना 270, अरे एकदम बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक कौन सा क्वाड्रेंट, एक कौन सा थर्ड, अरे कौन सा फोर्थ। अब बताइए कौन कौन सा क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का साइन निगेटिव, सेकेंड थर्ड, ओके। और कौन कौन सा क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का साइन पॉजिटिव? तो देखिए कितना बढ़िया हो गया। इस फार्मूला से आज के बाद पूरे लाइफ के लिए एक्स कंपोनेंट फर्स्ट एंड फोर्थ कंपोनेंट में ऑलवेज किसी भी कोई भी वेक्टर, इफ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, कहां कहां, तो उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हाँ या ना? वेरी गुड। और आज के बाद कोई भी वेक्टर अगर सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, कहां रहेगा, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो उसका एक्स कंपोनेंट का साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, हाँ। कोई पूछेगा क्यों निगेटिव रहेगा, तो क्या बोलना है कि इसलिए निगेटिव रहेगा कि एक्स इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा में थीटा हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और थीटा 0 से 360 मूव करेगा, और कॉस थीटा का एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कॉस थीटा का साइन फर्स्ट और फोर्थ कंपोनेंट पॉजिटिव रहता है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइन ऑफ एक्स,
जहां जहां कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा वहां एक्स पॉजिटिव रहेगा, और जहां जहां कॉस थीटा निगेटिव रहेगा वहां पे एक्स क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। हाँ या ना? करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं आपके जगह पर रहता तो मैं यहां पे लिख लेता कि साइन ऑफ कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइन ऑफ एक्स, अपने लैंग्वेज में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइन ऑफ एक्स, कॉस थीटा। अब फिर हिंदी में ही लिख देते हैं, जहां जहां कॉस थीटा निगेटिव वहां वहां एक्स निगेटिव, और जहां जहां कॉस थीटा पॉजिटिव वहां पे एक्स पॉजिटिव। और फिर साइड में एक ग्राफ दिखा देते हैं कि ओके फर्स्ट और फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव है तो फर्स्ट और फोर्थ में एक्स का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और सेकेंड और थर्ड में एक कॉस थीटा का साइन निगेटिव है तो उसमें क्या रहेगा, एक्स का साइन निगेटिव रहेगा। इज इट करेक्ट? और वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है उसको बोलते हैं अलजेब्राइक क्वांटिटी। हाँ या ना? इसका मतलब है कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी होता है या अलजेब्राइक क्वांटिटी होता है, अलजेब्राइक क्वांटिटी होता है। वेरी गुड। चलिए अब ये बताइए ए वाई क्या था स्टूडेंट? अब फिर से सेम बात, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइन ऑफ ए वाई, ए या साइन थीटा? साइन ऑफ ए वाई डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ साइन थीटा, साइन ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब जहां जहां पे साइन थीटा पॉजिटिव वहां पे ए वाई पॉजिटिव, और जहां जहां पे साइन थीटा निगेटिव वहां पे ए वाई निगेटिव, और जहां जहां पे साइन थीटा जीरो वहां पे ए वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया देन व्हाट, बाई नहीं, ए बाई जीरो होगा, बाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। और अगर थीटा 180 होगा देन अगेन ए बाई जीरो। हाँ, और यहां देखिए, नहीं लगता कि साइन का ग्राफ यही बताए थे आप लोग को? और ए था 0 डिग्री, ये था 180, ये था 360, हाँ है ना? और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 270 था। बोलिए एक कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, एक कौन सा थर्ड, एक कौन सा फोर्थ? तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में साइन थीटा का साइन पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड? और कौन कौन सा क्वाड्रेंट में साइन थीटा का साइन नेगेटिव, थर्ड एंड। सौरभ देखिए तो येलो हो गया है, रेड हो गया है, वाइट है सिग्नल, तो वाइट है अभी, ठीक है? थोड़ा अच्छा एक बार एक थोड़ा देखिए तो डिस्कनेक्ट या कुछ देखिए, यहाँ पे सिग्नल ठीक है सौरभ? अभी ठीक है? अभी ठीक है स्टूडेंट? ओ अच्छा ठीक है, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। क्या करें, लीव मीटिंग लीव करके ज्वाइन करें क्या? अब ये दोनों ग्राफ को सामने देख लीजिए, और इसके बाद बताइए स्टूडेंट, एक्स का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, एक मिनट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट
इसमें क्या था स्टूडेंट? निगेटिव, निगेटिव, ठीक है ना? देखिए किसी का ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, वो ऑडियो अपना देख लीजिएगा। आप में से किसी स्टूडेंट का ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिए। मेरी तरफ से अभी क्लियर है। और देखिए सब थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, इसमें किसी का कोई मिस्टेक नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि, बट अभी क्या कर सकते हैं, इतना भी हम लोग अभी ऑनलाइन में इतना काम को सिंसियरली कर लिए हैं, यही हम लोग के लिए, आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है कि आप इतना पेशेंस रख कर, और लग रहा है ना कि अब थोड़ा सा लाइफ हेक्टिक हो गया, ट्यूशन फुल फ्लेज में शुरू हो गया है, कोचिंग क्लासेस, नहीं तो ऐसा रहना चाहिए था। आइडियली अगर बैठे रह जाते हैं तब पूरे इंडिया के बच्चों से पीछे हो जाते। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हो सबसे आगे रहें, कॉन्सेप्चुअली तो सबसे आगे रहें, क्योंकि एक बार नॉलेज हो जाएगा तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये नहीं मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब लोग IIT ही कर जाएंगे, ये कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता है, कितना भी बड़ा कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं रहे, बट इतना तो बता सकते हैं कि रियल में नॉलेज डेवलप हो जाएगा तो आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहिएगा। तो अगर y कंपोनेंट होगा तो AY का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड। और नहीं चलता है कि आप जब साइन बोल रहे होंगे तो पैरेलली आपके दिमाग में कॉस थीटा का साइन चल रहा होगा और साइन थीटा का साइन चल रहा होगा, हाँ या ना? अब देखिए आज अभी एक ऐसा ट्रिक देंगे कि लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। और ये लग रहा होगा सर ये तो कॉस थीटा साइन थीटा तो याद करना पड़ेगा ना, अभी एक और बढ़िया सा ट्रिक दे देंगे। और इट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ ASTC, इज कौन सा था ASTC ना? नहीं, ये आपका नहीं, मैं अपना, आपसे पहले मैं किसी और का भी कर रहा हूँ, मैं अपने भतीजा से सुना हूँ, आपको तो मैं बाद में बोल रहा हूँ। वही मुझे बोला कि ASTC से भी तो कर सकते हैं, मैं भी सोचा कि ASTC क्या है, तो मैं सीखा इससे। आप ये मत सोचिए कि मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब इसको मैं कम से कम तो अभी 10, 15, 20 बार बोलूँगा ताकि लाइफ में मैं भी कभी नहीं भूलूँ। कोई चीज़ अगर नया मुझे मिलता है, ठीक है, मेरा सोचने का तरीका थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट मैं आप लोग से भी सीखता हूँ। आप तो अभी ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लाइव क्लास मेरा रहता है, मतलब उसमें बच्चे एंजॉय करते हैं। एक होता है बोरिंग क्लास कि आए चलो पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं रहता है। और आप लोग जो सोल्यूशन जब बच्चे बनाते हैं तो मैं हर स्टूडेंट का सोल्यूशन देखता हूँ और खुद का भी सोल्यूशन, और जो मुझे कुछ नया लगता है उसको मैं नोट कर लेता हूँ और उसको दूसरे बैच में यूज़ करता हूँ, क्योंकि किस स्टूडेंट का क्या माइंड चल रहा है, कैसे वो सोच रहा है, तो उसका भी तो है कि कुछ अलग तरीके से सोचा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ देखिए, ये है x y x डैश y डैश। ये बताइए स्टूडेंट कि यहां पे x का साइन क्या आया था? पॉजिटिव, और ay का साइन क्या था? पॉजिटिव, वेरी गुड। इसमें x और ay का साइन क्या था स्टूडेंट? वेरी गुड। इसमें x और ay का साइन? वेरी गुड। इसमें x y का साइन? नेगेटिव। अब बोलिए, अब यहां से मेरे माइंड में आया कि ओके, पोजीशन वेक्टर भी तो एक वेक्टर होता है, हाँ या ना? पोजीशन वेक्टर भी तो एक वेक्टर रहेगा, करेक्ट? और जैसे वेक्टर ए, जो मैं यहां पे हम लोग वेक्टर ए बोल रहे थे, इज इट कंपलसरी कि वेक्टर ए ऑलवेज एक्सेलेरेशन ही रहेगा? वेक्टर ए तो वेलोसिटी जो पढ़ा रहे थे वो एक्सेलेरेशन का पढ़ाते हैं या किसी भी वेक्टर के लिए बात बोल रहे थे? फॉर एनी वेक्टर, इसका मतलब वो वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है स्टूडेंट, वो फोर्स वेक्टर भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर हो सकता है, और वो पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, हाँ या ना? तो अगर पोजीशन वेक्टर रहता तो पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। अब उसमें अगर कोई पूछेगा पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट।
और पोजीशन वेक्टर का बाई कंपोनेंट बाई कोऑर्डिनेट, है ना। जैसे आगे चल के थोड़ा पढ़ाएंगे कि देखिए कोई भी अगर ऐसे है और इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, क्या है एक्स और वाई, तो इतना तो जरूर थोड़ा बहुत आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इसका पोजीशन आर लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे बाद में, कैसे लिखेंगे एक्स आई बाई जे। तो अभी के लिए ये सोचिए कि पोजीशन वेक्टर का अरे आर एक्स बोलेंगे तो क्या बोलेगा पोजिशन आर एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, हाँ या ना। और आर वाई लिखेंगे तो बाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, बट जो एक्स कंपोनेंट ऑफ बाई कंपोनेंट रहेगा वो एक्चुअली वही एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट रहेगा उस पॉइंट का, हाँ या ना। तो अब यहां से मैंने क्या किया कि देखिए स्टूडेंट को साइन और कॉस भूल सकते हैं, बट एक कभी नहीं भूलेंगे कि किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन क्या होता है, करेक्ट। तो बताइए एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन क्या होता है, अब वाई का भी साइन क्या रहता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन क्या रहता है स्टूडेंट, निगेटिव, और इसका तो देखिए एक्स और ए वाई भूल सकते हैं बट एक्स और वाई तो नहीं भूल सकते हैं, हाँ या ना। तो मैं अपने टाइम पे इसको बिल्कुल कंठस्थ मेमोराइज कर जाने के लिए कि लाइफ में कभी नहीं भूलें, मैं एक लाइन में ऐसे लिख लिया था कि जो साइन एक्स और वाई का जिस क्वाड्रेंट में रहेगा वही साइन एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का रहता है। क्या आप लोग भी ऐसे लिख लेंगे? दैट्स वाई कि समझा भी दिए मैथमेटिकल ग्राफ से। अब सर इसको कुछ एक लाइन ऐसा बोल दीजिए कि पूरा याद ही हो जाए, कभी नहीं भूल पाए। तो इसको एक लाइन ये है कि जो साइन, क्या मैं बोल रहा हूं, जो साइन एक्स और वाई का रहता है वही साइन क्या रहता है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक ट्रिक दे रहे हैं आपको रटने का, ठीक है। आपको एकदम फटाक से पूछेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का, एकदम जल्दीबाजी में होता है ना, एकदम टेस्टिंग मशीन, कुछ लोग जल्दीबाजी में कोई पूछ गया, बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप फटाक से माइंड में ए लिख लीजिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन क्या था, ओके प्लस माइनस, फटाक से बोलिए एक्स का साइन प्लस और ए वाई का साइन माइनस। उसके बाद अगर बोलेगा नहीं समझाना है तो समझाने के लिए आराम से फार्मूला है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। कैसे आप रटे हुए हैं वो नहीं बताना है, समझाने के टाइम पे अच्छे से समझा देना है, बट हम लोग रटे, अब कैसे रट लिए ये तो शायद लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, राइट। आप लोग इस लाइन को लिख लीजिएगा कि जिस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का जो साइन रहेगा वही साइन उस क्वाड्रेंट में वेक्टर का जो रहेगा उसका कंपोनेंट का भी आ जाता है, करेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक्स और ए वाई का साइन भी क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मैं एक्चुअली दिमाग में रखता हूं ये और साइन बताता हूं इसका, करेक्ट। वैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन क्या है, एक्स का साइन नेगेटिव और वाई का साइन पॉजिटिव, तो एक्स का साइन भी क्या है नेगेटिव और ए वाई का साइन भी क्या है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव, हाँ या ना। तो एक्स और ए वाई का साइन क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और ए वाई का साइन, तो एक्स और वाई का साइन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक्स और ए वाई का साइन भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको एक ट्रिक में दे दिया आपको रटने का, बिल्कुल इसको भूलिएगा नहीं, ओके। चलिए यहां तक क्लियर। अब स्टूडेंट सपोज कीजिए कि मैं अगर ऐसे बोल दिया, यहां देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर है और आपसे मैं पूछा कि इस वेक्टर का ऐसे आई और जे और के, तो अभी आज ही बताया ना कि आई जे के फॉर्म में रहेगा तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन सिस्टम, हाँ ना। तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट, आज जो पढ़ाए हैं उसके बेसिस
आप 2 पेज पीछे जाइए और देखिए एक्स कंपोनेंट के लिए मैं क्या लिख पाया हूँ। फिर से ध्यान से पढ़िए। वेरी गुड, +2 लिखवाए थे। प्लस आई को का कोफिशिएंट, किसका? कोफिशिएंट ऑफ प्लस आई, कोफिशिएंट ऑफ प्लस आई इज कॉल्ड व्हाट? एक्स कंपोनेंट। यहां पे आई का कोफिशिएंट कितना है? समझ गए? अब ये 2 के अंदर ही है, वो 2 के अंदर क्या है? एक कॉस थीटा है। ओके, 2 के अंदर एक कॉस थीटा है, करेक्ट? इसका मतलब ये जो लिख रहे हैं ए कॉस थीटा बोल रहे हैं, तो ए कॉस थीटा का वैल्यू 2 रहा होगा, हाँ या ना? अब इसको ऐसे कंपेयर कर लीजिए ना कि ओके सर तो ये फार्मूला दिए थे ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, बट सर तो प्रॉब्लम में ऐसे दिए हैं, तो ओके यहाँ पे 2 किसका काम कर, ए कॉस थीटा का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। और ए साइन थीटा का काम कौन कर रहा है? 3 नहीं, -3। तो ए वाई क्या है बोलिए तो? अब देखिए यहां से कितना बढ़िया लाइफ हो जाएगा। अब पूछेंगे ए वेक्टर किस क्वाड्रेंट का है? वेरी गुड, देखिए देखिए कितना फास्ट हो गए। एक ए वेक्टर किस क्वाड्रेंट का था? 4th क्वाड्रेंट का था। नहीं, कैसे, क्यों 4th क्वाड्रेंट बोल दिया स्टूडेंट? क्योंकि सर एक्स का साइन तो पॉजिटिव था और ए वाई का साइन निगेटिव था। और ए क्वालिटी किस क्वाड्रेंट का था? ये तभी होगा जब मेरा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में रहेगा? 4th क्वाड्रेंट में रहेगा। तो देखिए, तो हम लोग प्रॉब्लम में ऐसे दिए, बट ऐसे देते ही हम लोग माइंड में सब कुछ पिक्चर आ गया। ओके, दिस वेक्टर बिलोंग टू 4th क्वाड्रेंट, दिस वेक्टर बिलोंग टू विच क्वाड्रेंट? 4th क्वाड्रेंट, करेक्ट? अब नेक्स्ट है कि सर 4th क्वाड्रेंट तो सर आ गया, बट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या अभी फार्मूला दिया था स्टूडेंट, याद है? एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्स कितना है? 2, और ए वाई कितना है? तो 2 का स्क्वायर अब प्लस -3 का स्क्वायर, हाउ मच? √13। बट ये बात बताइए कि इतना बताने से भी ठीक है, ये क्या सफिशियंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं? अगर ये बोल दिए आपसे, बताइए इस ए वेक्टर किस क्वाड्रेंट का है, तो आप बोल दिए 4th क्वाड्रेंट। बट 4th क्वाड्रेंट बोलना क्या सफिशियंट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी वेक्टर का? क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में एक मिनट मैं वेट करूंगा जब तक ऑडियो ठीक नहीं होता है। हाँ, माइक डिस्टर्बेंस जिसका आ रहा है प्लीज़ अपना माइक को थोड़ा सा म्यूट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 4th क्वाड्रेंट में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में, हाँ या ना? तो 4th क्वाड्रेंट में तो इनफाइनाइट, क्योंकि 2 नंबर के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर होता है, तो 270 से 360 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। अब ये मत बोलिएगा कि सर बहुत सारा इनफाइनाइट, इन्फिनिटी एक ही होगा। तो अब यहाँ पे इसका मतलब कि ये एरो सिर्फ ये बोलना क्या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है वेक्टर ए का डायरेक्शन के लिए कि सर वेक्टर ए, यस वेरी गुड, इसका मतलब वेरी गुड, इसका मतलब क्या फिक्स करें कि एकदम बिल्कुल 100% श्योर हो जाए? थीटा। क्या फिक्स कर दें? अगर ये थीटा बता दें, अगर ये थीटा बता दें, इसका मतलब है कि इसको फिक्स हो जाएगा फिर। और थीटा बताने के लिए मेरे पास एक फार्मूला था ना, tan थीटा इक्वल टू व्हाट? और बाई कंपोनेंट कितना है? बाई, इसका मतलब है थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स -3/2। लेकिन यहां भी आप लोग से मिस्टेक हो सकता है स्टूडेंट। मिस्टेक देखिए, एक्चुअल में ध्यान से देखिएगा, ये जो टॉपिक चल रहा है ना,
इस टॉपिक को अगर सही से समझ गए तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत यूज होता है। एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो वहाँ पे कंपोनेंट का ही गेम होता है। जिनको कंपोनेंट ब्रेक करने आ गया और जिनको कार्टेशियन सिस्टम से वेक्टर को जोड़ने आ गया, मतलब उनको पूरा चैप्टर बढ़िया हो गया। और जिनका कंपोनेंट ब्रेक नहीं करने आया तो बिल्कुल उनका ऊपर से टेंजेंट बनते हुए निकल जाएगा। क्या बनते हुए? एक तो नॉर्मल होना पड़ेगा ना, कैसे जा रहा है यहाँ पे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता तक नहीं लगता है, ऊपर से निकल गया। यहाँ देखिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या था स्टूडेंट? देखिए तो a/बाई एक्स आया ना, और a बाई क्या था? a साइन थीटा। अरे यही था ना। तो आपको नहीं लगता कि यहां जो थीटा आया है वो a वाला थीटा है? करेक्ट। और x में a कॉस थीटा, अब इसके लिए इस फार्मूला पे बात कर रहे हैं, ठीक है? हर फार्मूला पे मैं रुक रहा हूं अभी। तो x इक्वल टू a कॉस थीटा और ay इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ का थीटा कौन सा थीटा था? ये ऐसे ही कोई थीटा था या इस थीटा के लिए प्रॉपर एक स्टेटमेंट दिया गया है? ये कौन सा थीटा था? ये वैसा थीटा था जो कहाँ से मेजर करते थे? दिस थीटा टेकन फ्रॉम विच एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मूविंग व्हाट? मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, गोइंग अप टू व्हाट? गोइंग अप टू गिवन वेक्टर। वेरी गुड। इसका मतलब ये थीटा ही तो ये थीटा है, ये थीटा ही ये थीटा है। इसका मतलब इस फार्मूला से tan थीटा इक्वल टू a/x, तो ये सारा बहुत सारे ऑल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं लर्निंग प्रोसेस में शुरू में, बट उसमें से बहुत कम को पता होता है कि यहां से जो थीटा आएगा वो थीटा कौन सा थीटा रहेगा और कैसे मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक भी मैं बता दूंगा। इसका मतलब आज को देखिए थीटा निकालते हैं तो ये थीटा कौन सा थीटा रहेगा? यहां से जो थीटा मिलेगा, थीटा इज द एंगल। इसके लिए भी लाइन लिखेंगे, थीटा इज द एंगल। कहां से मिलेगा? टेकन फ्रॉम विच एक्सिस? यस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे मूव करके? मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। और कहां तक? अप टू गिवन वेक्टर। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर यहां से कैसे फर्क पड़ जाएगा? तो मैं एक एग्जांपल फिर से आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां देखिए स्टूडेंट, मैं एक कोई वेक्टर आप ले लिया a इक्वल टू, यहां देखिएगा, करेक्ट स्टूडेंट? ठीक है, क्या लिखे हैं देखिए तो, a इक्वल टू a, तो ax कितना है और ay कितना है? -2 है। तो बोलिए ए वेक्टर किस क्वाड्रेंट का है? अब एक मिनट, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? a/x। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो थीटा इक्वल टू क्या? यही मिस्टेक होगा। क्या हाँ, क्यों? वही तो मैं बताने वाला था, इसलिए तो एग्जांपल लिए हैं। आप ही बोल, एक मिनट, यस, आप ही बोल रहे हैं ना कि वेक्टर आपका किस क्वाड्रेंट में है? आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में था और मुझे एंगल किस क्वाड्रेंट का बता रहे हैं? क्योंकि थीटा tan थीटा के लिए नहीं, कोई बात नहीं, देखिए ये तो कॉमन मिस्टेक है ना, तभी तो मैं लिया हूँ। यहाँ पे जो ले रहे हैं इसका मतलब है कि वो मैं वैसा सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकते हैं। अब फार्मूला में जो फार्मूला लिखा रहता है, तो फार्मूला ही अगर सब कुछ रहता तो हम लोग फार्मूला का नोटबुक खरीद कर उसी से पास कर जाते। इसका मतलब फार्मूला पे रुकना पड़ता है। अब फार्मूला को समझना पड़ता है कि फार्मूला किस कंडीशन के लिए, कहाँ के लिए आया है, कैसे डिराइव किया गया है, इसमें थीटा का क्या मीनिंग है। थीटा का अगर मीनिंग नहीं समझते तो 45 भी लिखा आ जाते, हाँ या ना?
बट इस फॉर्मूला में मैं बोला था कि थीटा ऑलवेज कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज अप टू गिवन वेक्टर। तो मेरा वेक्टर है थर्ड क्वाड्रेंट का, मेरा वेक्टर किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट में था, और हम लोग एंगल किस क्वाड्रेंट का बता रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो एक्चुअल में tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 से 360 के बीच में दो जगह tan का वैल्यू 1 होता है, एक होता है 45 डिग्री और एक होता है 225 डिग्री, हाँ या ना। tan 225 का अगर वैल्यू पूछेंगे, ये दिए थे ना वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 180 प्लस 45, हाँ या ना। और tan 180 प्लस 40, tan 180 प्लस थीटा क्या था, प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू कितना 1। इसका मतलब है कि tan 45 और tan 225 दोनों का वैल्यू 1 होता है, करेक्ट, यही मिस्टेक था। बट यहाँ पे आपके पास दो एंगल है 45 और 225, इसमें किसको सिलेक्ट करें, किसको रिजेक्ट करें, और क्यों सिलेक्ट करें, क्यों रिजेक्ट करें, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। कोई लॉजिकली पूछेगा ऐसा क्यों, तो क्या बोलना है कि मेरा वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट का था, तो मुझे जो एंगल यहाँ से मेजर करना था वो मुझे ये एंगल बताना था, हाँ या ना। और ये एंगल कितना रहेगा 225। तो ये पहला बार आपसे लाइफ में मिस्टेक हो गया, दोबारा नहीं करना है, या दोबारा भी करना है, ठीक है। तो मुझे यही समझा देना था कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंगल, जो मैं इतना बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम इसको 10 15 20 बार और बोलूँगा कि देखिए tan इस फॉर्मूला में थीटा क्या है, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल जैसे मेरा सेट हो गया है वैसे ही आपके माइंड में भी सेट हो जाए, कि बाई चांस भी मिस्टेक नहीं हो। ओके, अब चलिए, तो ए मेरा वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब मुझे ए एंगल नहीं बताना था। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस तो -2 का स्क्वायर अब प्लस -2 का। अब देखिए इसमें भी स्टूडेंट बोलेंगे सर एक ही बात है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बोलते हैं, बट मैं लॉजिकली सही चलना चाहता हूँ। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो जाता तब तो मुझे लिखना पड़ता ना कि x का वैल्यू -2 है, ये पता है कि 2 का स्क्वायर -2 एक ही बात होता है, बट फिर भी जानबूझ के क्यों मिस्टेक करेंगे। तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो किसी वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए यही चाहिए ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हो गया 2√2, अब वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी मैंने एंगल को फिक्स कर दिया ना 225, मैंने एंगल क्या किया फिक्स कर दिया 225, यस। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अब चलिए अब अभी जो काम करने जा रहे हैं ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये अगर थीटा के लिए केयरफुल रहेंगे तो वो फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट, बट सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं इसी चीज़ को एक बार और प्रूफ कर देना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अब मैं अपना वेक्टर लिया हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ए एंगल है लिया हूँ अल्फा। क्या लिया हूँ अल्फा, और इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हूँ और इसका नाम दे दिया हूँ एम। तो ओ एम क्या रहेगा स्टूडेंट, ओ एम कंपोनेंट रहेगा ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हाँ या ना। और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है जिसका नाम कुछ बोल देते हैं, क्या नाम बोल दें, एन बोल देते हैं। तो ओ एन रहेगा कंपोनेंट ऑन वर्टिकल इस वर्टिकल एक्सिस पे। और किसी वेक्टर को पैरेलल तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रूफ करने के लिए किए थे। तो बताइए वेक्टर एम एन और वेक्टर ओ एन
डिफरेंट वेक्टर है या सेम वेक्टर है? सेम वेक्टर है। नाउ इन ट्रायंगल OMP, नाउ इन ट्रायंगल OMP कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है स्टूडेंट? इन ट्रायंगल OMP whose vectors are taken in order? OM और which vector are taken in reverse order? This vector OP। तो यस, तो वेरी गुड। तो क्या हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू OM प्लस NP, हाँ या ना? फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन, और ए एक्चुअली क्या है? ये तो वेक्टर ए है ना स्टूडेंट। ए इक्वल टू OM अब प्लस MP। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? ओके। और अगर आपसे बोलें कि OM के बदले क्या ए लिख सकते हैं? किसी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन बताने के लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव का यूज करते हैं। तो OM का मैग्नीट्यूड तो हो गया मॉडुलस ऑफ OM, करेक्ट? बट OM का डायरेक्शन किधर है? एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और पिछले क्लास में बताए थे प्लस आई इज द यूनिट वेक्टर एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वहां पे ये भी लिखवाए थे माइनस आई इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो क्या इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? और MP के लिए क्या लिख सकते हैं? MP का मैग्नीट्यूड, और क्या लिखेंगे? MP का डायरेक्शन एलोंग, ठीक है? यस। तो अगेन वेक्टर A इक्वल टू क्या ऐसे लिखेंगे? OM का मैग्नीट्यूड माइनस आई अब प्लस MP का मैग्नीट्यूड प्लस J। इज क्लियर? ओके। और दिस इक्वल टू क्या ये हम लोग काम कर सकते हैं कि ए से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें और वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, एक ही बात रहेगा ना? देखिए डेरिवेशन आप लोग को आएगा नहीं, जस्ट अपना कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि हम लोग का जस्ट लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब बोलिए इस ट्रायंगल में OMP में, ट्रायंगल OMP में बोलिए तो दिस बाय दिस क्या था? नहीं, दिस कॉस अल्फा, कॉस या कॉस अल्फा क्या था? तो क्या इसके बदले कॉस अल्फा लिख दें? ओके। और दिस बाय दिस क्या है? MP बाय ए साइन अल्फा है, करेक्ट? अब इसमें कुछ स्टूडेंट को लगा कि सर यहाँ तो फार्मूला गड़बड़ आ गया, क्योंकि x इक्वल टू ए कॉस थीटा था, AY इक्वल टू ए साइन थीटा, हाँ या ना? अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दिया जाए, अगर ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? a इक्वल टू माइनस ए कॉस अल्फा आई अब प्लस ए साइन अल्फा जे, हाँ या ना? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं जो फार्मूला दिया था फर्स्ट पॉइंट के लिए, उसमें थीटा कौन सा थीटा था? फिर से बोलिए एक बार। वहां पे थीटा था, थीटा टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर, करेक्ट? तभी उस थीटा को लिए ही नहीं है, हाँ या ना? वो थीटा लेंगे तब तो सेम फार्मूला आएगा हर क्वाड्रेंट में। अभी वो थीटा लिए हैं क्या? नहीं लिए। वो थीटा तो ये था ना, करेक्ट? और बोलिए अल्फा प्लस थीटा यहां पे कितना? 180। तो क्या अल्फा के बदले हम लोग ए पुट कर, क्योंकि मुझे थीटा को ही लाना है जानबूझकर वो फार्मूला डेवलप करने के लिए, करेक्ट? तो क्या अल्फा के लिए हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा? तो अल्फा के बदले अगर 180 माइनस थीटा पुट करते हैं स्टूडेंट, तो कॉस यहाँ पे क्या लिखेगा? 180 माइनस थीटा माइनस आई, हाँ या ना?
साइन 180 माइनस थीटा जे। इज इट क्लियर? अब बोलिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा क्या होता है? अब माइनस और माइनस बिकम्स प्लस। तो क्या वहीं पहुंच गए जो हम लोग फार्मूला फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए डेवलप किए थे? इसका मतलब a इक्वल टू ए कॉस थीटा आई प्लस, लेकिन इस फार्मूला के लिए थीटा बिल्कुल यहां से लेंगे तभी वो फार्मूला से हर क्वाड्रेंट में सेम रहेगा, समझे? इसलिए अगर दूसरा भी एंगल लिए हैं तो फिर उस दूसरे एंगल को इस थीटा के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है, जस्ट लाइक दिस जो मैंने यहां पे काम किया। करेक्ट? और लास्टली अब दो क्वाड्रेंट में हम लोग प्रूफ कर दिए। अब ऐसा थोड़ा है कि चारों क्वाड्रेंट प्रूफ करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं नहीं अब तो सही लग रहा है। अब दो क्वाड्रेंट मेरे पर ट्रस्ट कर लीजिए, दो क्वाड्रेंट प्रूफ कर दिए, दो क्वाड्रेंट पे ट्रस्ट कर लीजिए और बस वहां पे एक्स इक्वल टू क्या हो गया? एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए काम करेगा या हर क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है? इट इज वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट प्रोवाइडेड। नहीं, अब सिर्फ बी केयरफुल लेकर नहीं छोड़ देना है, बट बी केयरफुल अबाउट व्हाट। ठीक है ना? प्रूफ कर दिए सेकंड क्वाड्रेंट में भी। ओके चलिए, ये आपका हो गया होमवर्क। यहां देखिएगा सर स्टूडेंट, ये क्या है? A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5। A1 का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, A2 का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, A3 का मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट, A4 का मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, A5 का है 12 यूनिट। ये मैंने हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दिया। ओके, करेक्ट? अब आपको हर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल के रेडी रहना है नेक्स्ट क्लास के लिए। क्या निकालना है? फाइंड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट फॉर ईच वेक्टर। लिख लीजिए, फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ईच वेक्टर। देखिए, मैं इसमें अपने तरफ से हर क्वाड्रेंट में एक वेक्टर ले लिया हूं और एक वेक्टर एलोंग एक्सिस भी ले लिए हैं। एक और वेक्टर ले लीजिए, ये बढ़िया रहेगा। इसका नाम A6 दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट? और A6 का मैग्नीट्यूड मान लीजिए कुछ 9 मान लीजिए, और एक और वेक्टर ले लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। अब चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इस पे और भी मैं किसका A6 का वैल्यू है 9। A1 is 10, A2 is 5, A3 is 8, A4 is 6, A5 is 12 and A6 is 9। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही इस पर कुछ अभी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम। क्या पढ़ाएंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम। क्योंकि अभी तक हम लोग वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़े हैं, बट एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम
ये मोर एंड मोर जनरलाइज है, इससे हम लोग को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास इतना ही। और देखिए स्टूडेंट, जिनको मैं बोला हूँ ये